आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बिरला ओपस पेंट्स और एशियन पेंट्स का ब्रांड प्रमोशन मार्केटिंग इसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। आज हम डिटेल तरीके से समझेंगे कि भाई बिरला ओपस पेंट्स अपने मार्केटिंग और प्रमोशन पे क्या नया कर रहा है। इसके अलावा एशियन पेंट भी अपना जो रुतबा है, अपना जो दबदबा है, उसको बनाए रखने के लिए एड प्रमोशन और मार्केटिंग पे कितना स्पेंड कर रहा है और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। इस बारे में आज हम डिटेल तरीके से समझेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, बिरला ऊपर्स पेंट्स मार्केट में आने के बाद बहुत ज्यादा मार्केट बदल चुका है। कुछ अगर ग्राउंड लेवल की बात करें, आज से पहले तक जो छोटे डीलर होते हैं जो कम निवेश करके पेंट बिजनेस में आना चाहते थे, उसका जो सपना था ना, ये बिरला ऊपर्स ने थोड़ा बहुत उसको मुझे लगता है चमकाया है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि भाई आज से पहले तक अगर पेंट बिजनेस में कोई आना चाहता तो वो भारी निवेश करना पड़ता था। पर बिरला उपस के आने के बाद एक आशा, एक उम्मीद जगा है उन लोगों के लिए, उन डीलरों के लिए जो बहुत कम निवेश के साथ पेंट बिजनेस में आना चाहते। इस बात को आप मानो या ना मानो, ये मेरे हिसाब से सही है क्योंकि मैंने देखा है कि भाई बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ बिरला उपस पेंट्स आपका पेंट बिजनेस स्टार्ट करा देता है। अगर आज की बात करें, आज थोड़ा कॉस्ट बढ़ चुका है, पर आज से 6 महीने पहले अगर मैं देखूं तो लगभग आपका मशीन का कॉस्ट नहीं था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बिरला ओपस पेंट्स की तरफ से ही होता था। सिर्फ आपको गैरोशेकर के लिए 22,000 रुपया देना पड़ता था। बहुत कम निवेश के साथ आप पेंट्स बिजनेस में आ सकते थे। पर अगर आज से कुछ सालों बाद अगर हम देखें, बिरला ओपस पेंट्स आने से पहले देखें तो जिस टाइम पे हमने डीलरशिप का काम स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर बहुत कुछ चीजें अलग था। इन्वेस्टमेंट अलग था, इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ता था। उसके अलावा कंपनी के साथ कांटेक्ट करके डीलरशिप कोड खोलना बहुत ज्यादा एक एक मुसीबत का काम था क्योंकि इंस्टेंटली कुछ नहीं हो रहा था। पर बिरला ओपस पेंट्स ने आके डीलरों का, खासकर छोटे डीलरों का एक रेवोल्यूशन लाया है। पर उसके साथ कुछ गलत भी हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा डीलर होने के कारण बिरला ओपस पेंट्स के ही डीलर के बीच आपसी में जो रेट कट है वो हो रहा है। ये एक दिक्कत हो रहा है। पर कहीं ना कहीं जिसके अंदर एक होप था कि भाई बिरला ओपस पेंट्स हो या पेंट्स बिजनेस के द्वारा अपना शॉप चलाए, उनका ये जो होप है ये थोड़ा सा बूस्ट मिला है। आज कोई भी छोटे डीलर ये सोच सकता है कि भाई चाहे हमें एशियन पेंट का डीलर मिले, बर्जर का डीलर मिले या ना मिले, हम ओपस के साथ जाके बहुत कम निवेश के साथ अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। ये जरूर हुआ है। तो आज हम थोड़ा ये समझेंगे कि भाई बिरला ओपस पेंट्स आने के बाद बिरला ओपस पेंट्स ने मार्केटिंग पे कितना इन्वेस्ट किया है। और बहुत तेजी से, आप मानो या ना मानो, बिरला ओपस पेंट्स ना बहुत तेजी से अपना मार्केट फैला रहा है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत सारे कंपनी का शेयर कट हो रहा है। बिरला ओपस पेंट्स अपना दबदबा बना रहा है। सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत जंग छेड़ी हुई है कि भाई बिरला ओपस पेंट और एशियन पेंट्स का एक बहुत जंग चल रहा है। बिरला ओपस पेंट्स ने नंबर 2 पोजीशन होल्ड करने के लिए दावे प्रस्तुत किया था कि भाई हम बहुत जल्दी नंबर 2 पोजीशन पे आएंगे। पर ये थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि जेएसडब्ल्यू और ड्यूलक्स पेंट का जो डील हुआ है ना, इसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये थोड़ा डिले हो सकता है। पर ये नामुमकिन नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। पर बिरला ओपस पेंट्स कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म जरूर करेगा। आज हम थोड़ा समझते हैं कि भाई बिरला ओपस पेंट सिर्फ प्रोडक्ट के साथ ही नहीं आया, कि उसके साथ ही बहुत ज्यादा मार्केटिंग स्पेंड भी कर रहा है। अगर आप देखोगे एज कम्पेयर टू एशियन पेंट, तो लगभग एशियन पेंट का हाफ 50% आप बोल सकते हो कि भाई मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहा है। अगर हम बात करें FY25 में बिरला ओपस ने 400 से 500 करोड़ रुपया सिर्फ मार्केटिंग स्पेंड पे खर्चा किया। इसमें आप बहुत कुछ है, टीवी एड है, सोशल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी है उस पर बिरला ओपस पेंट्स ने मार्केटिंग कॉस्ट किया। अगर हम देखें कि भाई बिरला ओपस का फर्स्ट 3D एनिमेशन कैंपेन मेक लाइफ ब्यूटीफुल, ये जो कैंपेन था ना, इसमें कुछ अलग था। अगर आप अभी तक जितने भी ऐड देखे होंगे, चाहे एशियन पेंट, जेएसडब्ल्यू, ड्यूलक्स, कितने भी ऐड देखे होंगे, पर 3D एनिमेशन टाइप ऐड मेक लाइफ ब्यूटीफुल, ये ऐड थोड़ा अलग था। इसको बिरला ओपस में टीवी ऐड, यूट्यूब, इंडियन आइडल, आईपीएल, इन सब पर बिरला ओपस पेन ने इसको चलाया। इससे बहुत ज्यादा एक एक ऐड में भी बदलाव देखने पड़े और ये नयापन आया कि भाई इस तरीके का भी ऐड आया। और ये थोड़ा इमोशन भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मेक इट लाइफ ब्यूटीफुल, ये बहुत
एक ऐसा ऐड है जो कहीं ना कहीं आपको हार्ट को टच जरूर करेगा। आईपीएल में, रिसेंटली आईपीएल में बिरला ओपस में ने दुनिया को रंग दो वाला एक ऐड चलाया था, आपने देखा होगा। ये भी ऐड 3D एनिमेशन के द्वारा किया गया है। ये एक जो एक इमोशन बॉय, ओपस बॉय एक कहा गया ना, एक 3D एनिमेशन बॉय आता है ना, इससे कहीं ना कहीं अमूल बटर वाला आप जो पिक्चर आप देखते हो ना अमूल बटर के, उसी हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये ओपस का जो बॉय है, इमोशन बॉय, छोटा सा बच्चा जो कहीं घूम फिर के कहीं भी टच कर देता है तो रंग हो जाता है, ये थोड़ा इमोशन है। और आज आप ये जान के हैरान हो गए इसको किसने बनाया, किसने इसको डायरेक्ट किया। इस बारे में मैंने थोड़ा समझने की कोशिश किया और जानने की कोशिश किया, तो मैंने पाया कि लियो बर्नेट इंडिया के द्वारा ये ऐड बनाया गया है, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐड है। अभी तक बिरला ओपस पेंट का बात करें तो अभी तक बहुत ज्यादा एक्टर्स को बिरला ओपस ने अपने प्लेटफॉर्म पे लाया है। विकी कौशिक को लाया है, रश्मिका मंदाना, नैना गुप्ता, सौरभ शुक्ला, ये बहुत बड़े बड़े एक्टर को बिरला ओपस ने अपने प्लेटफॉर्म पे लाके ये साबित करने के लिए कोशिश किया कि भाई हम है नए जमाने का नया पेंट, हमको ट्राई करके देखिए। ये भी एक अलग प्रकार का बात है कि भाई कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि इसको देख के कस्टमर को भी लगता है कि भाई ये नए जमाने के पेन से थोड़ा इसको भी हम एक बार यूज करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो ये एक नया कैंपेन है जिसको कहीं ना कहीं लोगों के हार्ट टच किया। और अभी हाल ही में आप देखोगे सेलिब्रेशन कलर्स ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, एक नया एड चल रहा है बिरला ओपस का, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जितने भी एड है मैंने देखा है ना, ये जो ओपस बॉय है 3D एनिमेशन उसके द्वारा ही चलाया जा रहा है। पर ये मुझे लगता है ये जो ओपस बॉय है ना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग जगह बनाएगी आगे आने वाले दिनों में, मतलब लोगों के दिल में, क्योंकि भाई ये कुछ अलग है। इसके अलावा अगर हम देखें कि एशियन पेंट ने अभी तक क्या किया, एशियन पेंट तो एशियन पेंट है। अभी तक जितने भी एशियन पेंट का शेयर टूटा, बड़े बड़े कंपनीज एशियन पेंट का शेयर लेने के लिए कोशिश कर रहा है, हालांकि जेएसडब्ल्यू हो, ड्यूलक्स हो, बिरला ओपस हो, पर एशियन पेंट कहीं ना कहीं अपना जो मजबूती है उसको छोड़ेगा नहीं। कहीं ना कहीं एशियन पेंट नंबर 1 पे था और नंबर 1 पर ही बने रहने के लिए कोशिश करेगा। आगे मुझे नहीं लगता अगले 4 से 5 सालों तक एशियन पेंट का जो दबदबा है ये हिलेगा, क्योंकि अगर आप देखो एक कंपनी जिसका मार्केट शेयर 59% था, अभी 52% पे है। 50% मार्केट शेयर बहुत बड़ा मार्केट है। और बाकी 50% अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा कंपनी है, नेरोलैक है, ड्यूलक्स है, जेएसडब्ल्यू है, निपॉन है, इसके अलावा इंडिगो पेंट्स है, तो इन सब का मिला के 50%। और अनऑर्गेनाइज भी कुछ रीजनल पेंट्स है, उसके उसका भी तो शेयर कुछ ना कुछ हिस्सा है ना। तो अगर कोई कंपनी अभी तक 52% शेयर होल्ड कर रहा है तो आने वाले दिनों में ऑलरेडी वो मार्केट का किंग है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि एशियन पेंट नहीं रहेगा, एशियन पेंट का दबदबा नहीं रहेगा आगे आने वाले, तो ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि एशियन पेंट आज से नहीं है, बहुत सालों से पेंट्स मार्केट में है। तो कहीं ना कहीं एशियन पेंट, मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल ये बातें है कि भाई एशियन पेंट इतने आसानी से नहीं अपने जगह से हिलेंगे, और आगे आने वाले दिनों में एशियन पेंट और भी रेवोल्यूशन लाएगा। और एशियन पेंट का एक जबरदस्त न्यूज आ रहा है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर हम 2025 में एशियन पेंट का मार्केटिंग स्पेंड देखें तो 1296 करोड़ रुपया एशियन पेंट ने प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग के ऊपर स्पेंड किया। 2024 में देखें 1306 करोड़, 2023 में देखें FY23 में 1153 करोड़, और FY22 में देखें 943 करोड़। FY22 से FY25 तक 37% ज्यादा स्पेंड किया है एशियन पेंट ने अपने मार्केटिंग और प्रमोशन और ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर। तो आपको क्या लगता है एशियन पेंट इतने जल्दी हटेगा? बिल्कुल भी नहीं हटेगा। एशियन पेंट का एक नया एड आप देखोगे, हर घर कुछ कहता है, ये जो एड है ना, इसका एक आप देखोगे एक सीरीज भी चला था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के घर पे भी गया था, मैंने देखा था। ये सारे एड्स मैंने उस टाइम पे देखा है। ये भी एक जबरदस्त एड था। ये एड कैंपेन थोड़ा अलग था, हर घर कुछ कहता है। आप अगर नहीं देखो यूट्यूब पे जाके जरूर देखिएगा। और एक नया एशियन पेंट का अभी मैंने देखा है कि एशियन पेंट का लग्जरी पेंट के लिए एशियन पेंट, जैसे कि रॉयल ग्लिट्स एक जो प्रोडक्ट है एशियन पेंट का, उसके लिए दीपिका पादुकोण और करण जौहर का भी लिया है एक्टर्स के तौर पे। तो एक प्रीमियम रेंज का सेगमेंट के हिसाब से प्रीमियम एक्टर को हायर किया। तो एशियन पेंट कहीं ना कहीं
अपना मार्केटिंग स्पेंड भी बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बढ़ाएंगे। इसके अलावा बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर भी एशियन पेंट काम कर रहा है। आने वाले 5 से 10 साल तक एशियन पेंट राज करेगा, आप देखना। एशियन पेंट इतनी ज़्यादा, इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से कोई कंपनी एशियन पेंट को बीट नहीं कर पाए। आज मैं एशियन पेंट के हालांकि डीलर नहीं हूँ, और आगे आने वाले दिनों में मैं इंटरेस्टेड हूँ कि भाई एशियन पेंट का मैं काम करूँ। पर मैंने पहले भी सोचा था कि भाई एशियन पेंट का काम करूँ, पर उस टाइम पे मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि एशियन पेंट के उस टाइम पे डीडी, आपको 4 लाख रुपए डीडी देने पड़ते हैं, मशीन के लिए 1,20,000 उस टाइम पे देना पड़ता था। पर उस टाइम पे मेरा बहुत इंटरेस्ट था कि भाई एशियन पेंट के साथ काम करूँ, और हाल ही में फ्यूचर में भी मैं उम्मीद रखूंगा कि एशियन पेंट के साथ इतनी बड़ी कंपनी के साथ मैं भी काम करूँ। पर डीलर ना होते हुए भी मुझे कहीं ना कहीं एशियन पेंट का जो प्लानिंग है ये बहुत अच्छा लगता है। बिरला ओपस, ऐसा नहीं कि आज मैं बिरला ओपस का डीलर हूँ और बिरला ओपस का भी मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़े, पर इतने कम टाइम के अंदर आप एशियन पेंट को बीट नहीं कर पाओगे। पर परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर आप इतने कम टाइम के अंदर 6 से 8% मार्केट शेयर ले रहे हो 2 साल में, लगभग 2 ही साल हुआ है, 2 साल नहीं, 1 डेढ़ साल जैसा हुआ है बिरला ओपस का, तो इतने कम टाइम के अंदर आपने 6 से 8% लिया है, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आगे आने वाले दिनों में बहुत तेजी से आप बढ़ोगे, पर इतनी जल्दी आप एशियन पेंट के जैसा बड़े कंपनी को बीट नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है ये जरूर कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे नए हो, बहुत दिन बाद बोल रहा हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।